सर नवीन ने ये भी आरोप लगाया कि जो यहाँ के जो एक अधिकारी हैं एएफएसओ हैं जो पहले इंस्पेक्टर हुआ करते थे, जसबीर जिनका नाम है, उन पर आरोप लगाए और आप पर आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं उसको जो है खास इसलिए बनाया हुआ है ताकि वो अवैध वसूली करते हैं और मैं इस काम में जो है कहीं ना कहीं शामिल नहीं होता, इसलिए जो है मुझे दरकिनार किया जाता है और मेरी सुनवाई नहीं होती है, मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे को धमकियाँ दी जाती है, इस तरह के आरोप लगाए। देखिए जो उसने मुझे राइटिंग में दिया है क्या नाम है, उसमें इस चीज़ की कोई वो नहीं है। और जहाँ तक मैं इसको जानता हूँ लास्ट 6 महीने से, ठीक है, उसको हर चीज़ में प्रायोरिटी मिली है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये मामला जरूर डालेंगे, जब भी कभी करनाल में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे उनके संज्ञान में भी मामला डालेंगे कि आपका खुद विभाग से संबंधित जो इंस्पेक्टर है वो खुद जो है भ्रष्टाचार का बड़ा जो है एग्जाम्पल देता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से खाद्य आपूर्ति विभाग में बड़े स्तर पर जो है भ्रष्टाचारी का जो है अड्डा चलता है। इस बारे को लेकर हम जो है आज बात करेंगे करनाल के ही खाद्य आपूर्ति विभाग के जो डीएफएससी है निशांत कुमार राठी, क्योंकि उनके ऊपर और उनके टीम के ऊपर कई तरह के आरोप जो है उन्हीं के विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जसबीर ने उसको सॉरी भी फील कर लिया था कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो ये एक मोर ऑफ सीनियर जूनियर का इशू है और मैं उस चीज़ को इतना वो नहीं करता कि जैसे कि अब कुछ कहते हैं, जसबीर कहता है जी पुराने इतने टाइम से हमने कुछ नहीं किया, ये करता रहा है, बैक पीछे इसके काफ़ी कंप्लेंट्स भी रही थी, तो मेरे लिए उस चीज़ की वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अधिकारी हैं, आप जांच तो करवाएंगे। एक अधिकारी दूसरे पर करप्शन के आरोप लगा रहा है, दूसरा एक पे लगा रहा है, तो विभाग ही बदनाम होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया था, एक अधिकारी ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया था। कमल जी पता है क्या मैटर ये है कि जब मैंने उनसे कहा कि आप राइटिंग में दे दीजिए, ठीक है, तो उन्होंने मुझे राइटिंग में नहीं दिया उस मैटर को, ठीक है। जो आपने बताया कि डीएफएससी है निशांत राठी, उनको आपने कई बार शिकायत दी, उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया फिर? सर उनके चेहते हैं ये तो ये वो डीएफएससी जसबीर है, डीएफएससी एज ए डीएफएससी जसबीर ही काम करता, आप ये लगा लो। तो कैसे चहेते बने? सर वे वही पैसे का लेन देन है हमारे को, वो इतने दिन से पुराने हैं। मेरे को तब मौके पर भी धमकी गई, आ जाओ रोहतक सोनीपत वाला, यहाँ नौकरी कैसे कर लेगा, मेरे एरिया में आ गया, मेरे एरिया में आ गया, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर फूड सप्लाई विभाग में किस तरह से जो है गड़बड़ घोटाले पहले भी चलते रहे थे, लेकिन आज की जो खबर है अपने आप में ही हैरान कर देने वाली है। किस तरह से एक सीनियर अधिकारी ने, फूड सप्लाई के एक सीनियर इंस्पेक्टर ने एक इंस्पेक्टर के साथ ही जो है मारपीट की है। शिकायत कई बार दी गई लेकिन कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई है। और इस समय जो फूड सप्लाई विभाग करनाल से जो इंस्पेक्टर है वो हमारे साथ मौजूद है। नवीन, क्या लगता है कि उस इंस्पेक्टर के खिलाफ, जिसका नाम आप बता रहे हैं, क्या नाम है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, ऐसी क्या वजह है? वो जी बहुत बड़ा है यहाँ, अभी मेरे को 1 साल हुआ, वो 2006 बैच का, मैं 12 का सब इंस्पेक्टर लगा था, बाद में इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ। तो जी वो यहाँ का दादा बोलते सभी जो इंस्पेक्टर उसके कई में जो चलेगा वो काम करेगा, उस पर कम से कम 20-30 करोड़ 1000 करोड़ की रिकवरी है राइस मिल में, फिर भी उसको प्रमोट कर दिया। आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से नौकरी कर पाएंगे जो इतने बड़े स्तर पर अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं? सर मेरे को तो यह है खुल का है, मेरा सस्पेंशन कर देंगे, टर्मिनेट, मेरे को मानसिक तौर से पहले परेशान कर रहे, कम से कम सस्पेंड करके घर तो बैठ जाऊँ, अपने बच्चों के पास तो टाइम दूंगा। अब दबाव में है आप, अगर अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आगामी क्या रहेगा? मैं जी डीएफएससी साहब से कल भी फोन किया, फोन काट देते हैं और उनके साथ बैठ के शाम को शराब पीते हैं डेली, मोस्टली। आप कभी भी को मैं विद प्रूफ दिखा सकता हूँ आपको। कौन पीते हैं? डीएफएससी साहब खुद उनके साथ, जी राठी जी। और मेरे ऊपर बार बार बुला के दबाव डालते, तू इनके पैर पकड़ ले, वो कर ले। मैंने उनको कह दिया जी मैं ऐसी नौकरी से रिजाइन भी दे सकता हूँ। आज जसबीर सब कुछ करता है, जसबीर यहाँ से ऊपर तक अभी प्रमोट हुआ, जिसके ऊपर 20 करोड़ की रिकवरी थी उनको भी दरकिनार करके प्रमोट कर दिया। जबकि राइस मिलर हैं वो डिफाल्टर घोषित है, उनकी प्रॉपर्टी लीज की जा रही है। आप एसपी साहब से मिलने आए थे, क्या आश्वासन आपको मिला, क्या लगता है कि कार्रवाई होगी? हाँ जी, एसपी साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं। देखो हम भी प्रशासन का हिस्सा, प्रशासन में डेली काम करते हो तो हमारे को पता है कि ओन और ईमानदार साफ छवि के हैं। सीएम सिटी करनाल का खाद्य आपूर्ति विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है और सबसे बड़ी बात है कि विभाग के ही एक इंस्पेक्टर ने किस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों पर विभाग के कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया कि किस तरह से खाद्य आपूर्ति विभाग में कार्यरत करनाल के एक इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने किस तरह से एएफएसओ जसबीर और डीएफएससी और अन्य कई अधिकारियों पर जो है कई तरह के आरोप लगाए। सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि एप्लीकेशन उन्होंने दे दी है, लेकिन क्या कुछ निकलेगा ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये मामला जरूर डालेंगे, जब भी कभी करनाल में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे उनके संज्ञान में भी मामला डालेंगे कि आपका खुद विभाग से संबंधित जो इंस्पेक्टर है वो खुद जो है भ्रष्टाचार का बड़ा जो है एग्जाम्पल देता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से खाद्य आपूर्ति विभाग में बड़े स्तर पर जो है भ्रष्टाचारी का जो है अड्डा चलता है। इस बारे को लेकर हम जो है आज बात करेंगे करनाल के ही खाद्य आपूर्ति विभाग के जो डीएफएससी है निशांत कुमार राठी, क्योंकि उनके ऊपर और उनके टीम के ऊपर कई तरह के आरोप जो है उन्हीं के विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा लगाए गए हैं। तो चलते हैं हम इस समय डीएफएससी विभाग के जो डीएफएससी हैं, विभाग के अधिकारी हैं निशांत राठी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आपके ऊपर और आपके विभाग के ऊपर जो कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं उस पर उनका क्या कहना है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा।
डिपार्टमेंट में और इस समय डीएफएससी अधिकारी हैं निशांत राठी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरह से करनाल के ही एक इंस्पेक्टर है डीएफएससी विभाग के नवीन कुमार, किस तरह से उन्होंने जो है डीएफएससी विभाग के अधिकारियों पर जो है कई तरह के आरोप लगाए हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक इंस्पेक्टर है नवीन कुमार, उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है जिस पर उन्होंने जो है कई तरह के आरोप लगाए हैं, आपके ऊपर भी आरोप लगाए हैं, आपके विभाग के अधिकारी हैं जसबीर हैं, दूसरे अधिकारी हैं, उन पर आरोप लगाए हैं कि वो करप्शन करते हैं और उसको जो है आप पर उन पर दबाव डाला जाता है कि वो भी इसमें शामिल हों। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे संज्ञान में ये मैटर आया है और मैंने वो कंप्लेंट भी देखी है जो उन्होंने एसपी साहब को भेजी है, ठीक है। उसमें उन्होंने जो कंप्लेंट दी है इनकी आपसी झगड़े के बारे में उन्होंने पूरा लिखा उसके अंदर। और ये मैटर मैंने जब से मैं आया हूँ यहाँ पे ये पहली बार नहीं हुआ, बीच में इन लोगों की तू मैं हमेशा रही है। तो और ये उस दिन भी शायद जो मुझे पता लगा कि इनकी बहस ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। और जितना क्योंकि इंस्पेक्टर और वो है एएफएसओ, दोनों की जो सीनियर और जूनियर का जो इशू था उसने बदतमीज़ी करी और रिटालिएट उसने किया, जो भी इनका आपसी जो था। और वो एकदम से नहीं होता, जब कुछ कारण होते हैं, पिछले मैटर्स साल 2 साल के होते हैं या जो भी है, तो इनकी आपसी लड़ाई पहले से ही थी। वो उस दिन जो ज़्यादा थोड़ा सा इनकी गर्मा गर्मी हो गई तो इनकी बहस हुई और ये मोर ऑफ पर्सनल मैटर है। और इनकी मैंने बल्कि जब मुझे पता लगा तो मैंने इनकी आपसी में इसने सॉरी भी फील कर लिया था, बात ख़त्म भी हो गई थी। और मैंने नवीन से भी बल्कि कहा कि भाई अगर आपको कुछ फिर भी कुछ अगर प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप मुझे लिखित में दे सकते हैं, तो मैं आगे ऊपर भेज दूंगा कार्रवाई के लिए जो भी आप चाहते हैं। बट उसने कहा मैं लिखित में नहीं दूंगा कि हमारा बातचीत हो गई है और जो भी है आपसी रंजिश जो भी थी वो ख़त्म हो गई है। सर, नवीन ने ये भी आरोप लगाया कि जो यहाँ के जो एक अधिकारी हैं एएफएसओ हैं जो पहले इंस्पेक्टर हुआ करते थे, जसबीर जिनका नाम है, उन पर आरोप लगाए और आप पर आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं उसको जो है खास इसलिए बनाया हुआ है ताकि वो अवैध वसूली करते हैं और मैं इस काम में जो है कहीं ना कहीं शामिल नहीं होता, इसलिए जो है मुझे दरकिनार किया जाता है और मेरी सुनवाई नहीं होती है, मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे को धमकियाँ दी जाती है, इस तरह के आरोप लगाए। देखिए, जो उसने मुझे राइटिंग में दिया है क्या नाम है, उसमें इस चीज़ की कोई वो नहीं है। और जहाँ तक मैं इसको जानता हूँ लास्ट 6 महीने से, ठीक है, उसको हर चीज़ में प्रायोरिटी मिली है। ये शायद उसकी जो मुझे समझ में आया है कि उसकी जो थोड़ी सी लैंग्वेज है, थोड़ी सी वो रफ़ है, ठीक है, उस कारण से जो सामने वाला है वो उसको थोड़ा सा गलत वे में ले लेता है। और कहीं ना कहीं शुरुआत, अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो शुरुआत कहीं ना कहीं नवीन के द्वारा ही करी गई थी जी, क्योंकि मैं मौके पे मौजूद था। उसने उससे बदतमीज़ी करी, उसने सीनियर को समझा नहीं सीनियर के तौर पे। फिर ऑटोमेटिक सी बात है, अगर आप सीनियर है, आपके जूनियर अगर आपसे बदतमीज़ी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप रिटालिएट करेंगे। तो उस समय कोई एक्शन नहीं लिया आपने? उस समय कोई कार्रवाई, अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले उसने बदतमीज़ी की, तो उस समय कोई एक्शन नहीं लिया? मैंने उसी टाइम उनको रोका और मैंने उनको कहा और वो पैचअप भी हो गया था मैटर। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जसबीर ने उसको सॉरी भी फील कर लिया था कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो ये एक मोर ऑफ सीनियर जूनियर का इशू है और मैं उस चीज़ को इतना वो नहीं करता कि जैसे कि अब कुछ कहते हैं, जसबीर कहता है जी पुराने इतने टाइम से हमने कुछ नहीं किया, ये करता रहा, बैक पीछे इसके काफ़ी कंप्लेंट्स भी रही थी, तो मेरे लिए उस चीज़ की वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अधिकारी हैं, आप जांच तो करवाएंगे। एक अधिकारी दूसरे पर करप्शन के आरोप लगा रहा है, दूसरा एक पे लगा रहा है, तो विभाग ही बदनाम होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया था, एक अधिकारी ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया था। कमल जी, पता है क्या मैटर ये है कि जब मैंने उनसे कहा कि आप राइटिंग में दे दीजिए, ठीक है, तो उन्होंने मुझे राइटिंग में नहीं दिया उस मैटर को, ठीक है। मैंने उनको कहा, तो एक ने दिया, फिर इतने में तो मुझे मौका ही नहीं मिला, तो उन्होंने एसपी साहब को दे दी कंप्लेंट। अब जब डीएसपी साहब को दे दी है तो लेट हिम इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो ये आप देख रहे थे इस समय करनाल के डीएफएससी विभाग के जो अधिकारी हैं डीएफएससी निशांत राठी, उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो पर्सनल मैटर जरूर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वह शिकायत इनके पास देते तो निश्चित तौर पर वे इसकी कार्रवाई करते। लेकिन अब जो है ये शिकायत करनाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जो है इंस्पेक्टर नवीन कुमार की तरफ से दे दी गई है, लेकिन कई तरह के आरोप जो है उसने डीएफएससी डिपार्टमेंट में लगाए और एक बार फिर से जो है डीएफएससी डिपार्टमेंट जो करनाल का है वो सुर्खियों में। आप देखना ही होगा कि आखिरकार प्रशासन हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जो करनाल से विधायक हैं, या करनाल के डिप्टी कमिश्नर हो, इस मामले की कितनी गहनता से जो है छानबीन करा पाते हैं कि जिस तरह के जो आरोप है एक दूसरे पर लग रहे हैं उसमें आखिरकार कितनी सच्चाई है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।